Yes. सीमांत exercise 3 में which were passage 2? Yes sir. Okay. सर मतलब सॉल्यूशन में कुछ किया है, मतलब एक मतलब ये मतलब कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज लगा के किया, लेकिन समझा नहीं कैसे किया है. Oh, is it sequence and series question? Yes sir. Okay, okay, ठीक है भाई. फिर let's check. So what are we doing today? आज जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे. हाँ. एक्सरसाइज 3 पैसेज 2. हाँ, ये वाला बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ये वाला. ओके. सो फर्स्ट वन यू हैव अ डाउट क्या सीमान? मतलब सारे में डाउट आ रहा है सर. ओके, ठीक है. तो फिर चलो ठीक है. फिर this one, Chaitanya, you had solved this one. How did you get sir, this one? I think. Okay, how did you get this one? Sir, I'll check. हाँ, इसमें हेलो सर. यस, मैंने आज लेट ज्वाइन किया है, तो आप बस डाउट ही लेने वाले हो क्या? आज हाँ क्वेश्चंस ही अपन प्रैक्टिस करेंगे. यस. ओके, नो आई मीन डाउट और प्रैक्टिस. प्रैक्टिस ही करेंगे. आई मीन ओके सर. चलो, the first one is this one. Exercise 3. Okay. So कल का पेपर was okay guys? कैसा था? टफ था क्या? सर इजी था, और इसमें ना खाली सीओएम को ही था. वो शायद किसी का फिर पता नहीं पुराना पेपर चला गया होगा. ठीक है, कोई बात नहीं. A ball of mass m is dropped from height on a smooth horizontal floor. Coefficient of restitution is इतना, the total distance covered by the ball before it stops. Okay. पहले ये हाइट h से ड्रॉप करेंगे. तो ठीक है, यहाँ से ड्रॉप किया. तो गाइस यहाँ स्ट्राइक करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी? √2gh. √2gh. So स्ट्राइक करने से पहले उसकी वेलोसिटी √2gh नॉट. फिर बाउंस होगा, तो बाउंस जस्ट आफ्टर द बाउंस, जस्ट आफ्टर इट रिबाउंड्स, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? e टाइम्स √2gh. Yes. EV नॉट. हाँ. e टाइम्स √2gh. ओके. अब ये e टाइम्स √2gh से कितना ऊपर जाएगा गाइस? हाउ विल यू कैलकुलेट? So S is equal to v square minus u square is equal to 2a. Yeah. यस. सो दैट इज इक्वल a² h naught. हाँ, इसको क्या करेंगे ना, √2g न्यू h1 से इक्वेट कर देंगे ना. √2g h1 नया हाइट. सो दिस विल बी h1 कितना हो जाएगा ध्रुव? e² h naught. ओके. अब ये e² e² आपने e² नहीं लिखा है. ओके, e² h naught. तो e² h naught जाएगा गाइस. देखो पहली बार h naught, फिर e² h naught, फिर वापस आएगा, फिर ये रिपीट होगा. अब कितना होगा बताओ? e raised to the power 4. e⁴ h naught. ओके. सो फिर नेक्स्ट टाइम कितना है? e⁴ कितना आ जाएगा? 8. e⁴ ओके. So now total हमें total distance निकालना है. How will you find this distance? So we'll add them all up. ये तो इसको कैसे ऐड करोगे भाई? ये So वाला it would be sum of GP. ओके. सेकंड वाला जो है, ओह नो, यहाँ से ब्लू वाला कितना होगा? 2e² h naught, 2e⁴ h naught, फिर 2e⁸ h naught. ओके. सो इसको ऐसे रहने देते हैं क्या गाइस? The total distance covered by the ball before it comes to rest. Yes, हाँ. फिर इसके बाद H naught common.
ओके, यहाँ से टू ई स्क्वायर एच नॉट कॉमन, तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू पावर कितना हो जाएगा? So e to power 4 हो जाएगा. या ई स्क्वायर को अंदर ही रखना है तो भी चलेगा. Yes, sir. So keep it inside and like assign u is equal to e square. That would be better. So e square plus e to power 4 plus e to power 8. ये e to power, guys ये चेक कर लो, ये ठीक है ना? e to power 8 ही डाउट लगा है वो e to the power 8 में, क्योंकि it should be e to the power 6 तभी वो सीरीज बन पाएगा. ओह, तो e to power यहाँ पे कुछ डाउट है? अरे ये सब मुझे थोड़ा डाउट है. चलो ठीक है, फिर देखो यहाँ से आया √2 g h नॉट, है ना? फिर आप क्या करोगे? हाँ सर, सॉरी, e to the power 6 है. e to power 6 हो रहा है. फिर e to power ये 8, ओके. नहीं, ये e to power 4 रहेगा, ये e to power 6 होगा, करेक्ट ना? हाँ सर, 2 4 6 8. कैसे आया? सर इसका स्क्वायर टाइम्स करेंगे ना, 2 टाइम्स e स्क्वायर टाइम्स दैट वैल्यू. हाँ सर, तो e स्क्वायर इनटू e to power 4, इसका e स्क्वायर करेंगे तो e to power 6 होगा. ओके, नाउ यू कैन टेक कॉमन e स्क्वायर, करेक्ट ना? So you can take common e square. Simant? Yes, sir. You can take common e square. So the thing in the Yes, bracket is e square upon 1 minus e square. So ये 1 plus फिर ये आएगा ना, 1 plus e square plus e to power 4 and so on. Yes. This will be h naught plus 2 e square h naught. A by 1 minus e. वही होता है ना उसका GP का. Guys, GP हुआ है क्या? So I don't. Yes, sir. This you have done, na? So how did you get rid of the like e raised to 6 term? Okay, never mind. It's fine. सर हमने e to the power 3 नहीं लिखा है. कुछ रॉन्ग है क्या? सर हमने e to the power 3 मिस कर दिया. e to power 3. ओह नहीं सॉरी सर, नहीं सही है, कुछ नहीं. ठीक है ना? हाँ, अब इसका समेशन बताओ कितना होगा? ये पूरे का समेशन करना है भाई. पूरे का समेशन में h नॉट पूरे में कॉमन, तो 1 plus 2 e square divided by 1 minus e square. This is इसका समेशन. What is the answer here? सर एलसीएम ले लो, then हो जाएगा सर. Which option is matching? Check करो. So then 1 minus e square plus 1 plus e so 1 square, plus e 1 square minus upon e 1 square. minus e Option square. C. Yeah, sir. Sir, C option is matching. Yeah, sir. C only. C वाला मैच हो रहा है. Okay. सर ये वाला स्टेप थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना सर. ये जो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जो आपने h नॉट टू e स्क्वायर h नॉट कैसे लिया, वो वाला स्टेप से. E square h नॉट क्यों आया मुझे होगा? यस सर, यस. Okay. Next, e square h नॉट कैसे किया? e square h नॉट तो सर कॉमन लिया है. Oh ये सेकंड स्टेप में. हाँ, सेकंड स्टेप में ना 2 e square नहीं h नॉट. सर, मैं पूछ रहा हूँ क्यों लिया इस केस में. हमें जीपी चाहिए था, तो हमने लाइक बाकी जो सब लाइक नॉट नेसेसरी फॉर अ जीपी उसको बाहर निकाल लिया ताकि इट्स इजियर. हाँ, फिर ये सब जीपी वाला फॉर्म आ जाएगा ना, सिंपल. ओके सर. तभी तो उसका समेशन वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, राइट? यस सर. सर वो स्टार्टिंग में आपने e root 2gh नॉट को इक्वेट क्यों किया था root 2gh से? वो फिर नया हाइट, फिर काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाओ, वही इक्वेशन आएगा. v square minus u square is 2as. Yes sir. What is? हाँ.
गाइस ये वाला हुआ ना सबका? Yes, देखो। sir. यस सर। ओके, ये क्या हो गया? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट उसमें डाउट है क्या सीमांत, उसका सेकंड पार्ट? यस सर, तो उसमें मतलब पैसेज में डाउट आ रहा था ना ये पैसेज। ओके, सेकंड उसमें डाउट है। चलो ठीक है, सेकंड वाला करते हैं फिर। सेकंड वाले में व्हाट यू वांट टू फाइंड सीमांत उसमें? Yes, sir. The total time taken by the ball to come to rest is. टोटल टाइम निकालना है। Yes, sir. सो हाउ विल यू फाइंड टोटल टाइम? The total time is proportional. It is proportional to E also. It is related to Y. Okay. Vy. So that will also be GP again. ओके, उसमें भी जीपी। ठीक है, तो पहले तो बॉडी यहाँ से यहाँ आया, राइट? कितना टाइम लगा गाइस यहाँ से यहाँ तक आने में? 2Uy by G. नो, 2V naught. 2h by e. Oh, sorry. ओके विल डू दैट। नहीं, ये वी नॉट की टर्म्स में वी नॉट की वैल्यू होगी √2gh, और यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा? वी नॉट बाई जी ना? Yes, sir. Yes. अरे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे ना यार, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। u 0 है और ये v नॉट है, तो टाइम हो गया ना v नॉट बाई जी। चलो ठीक है, Yes. अब यहाँ पे बाउंस हो रहा है, तो बाउंस होके उसकी स्पीड कितनी हो गई? ई वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू √2gh बाद में रखेंगे, रुक जाओ। हाँ, ई वी नॉट से बाउंस हुआ गाइस, तो उसको जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? EV naught by G. ई वी नॉट बाई जी। ई वी नॉट बाई जी ऊपर जाने के लिए, एंड टू रिटर्न बैक हाउ मच टाइम? सर EV नॉट, तो टोटल हो जाएगा 2 EV नॉट बाई जी। ई वी नॉट बाई जी। फिर यहाँ पे जब बाउंस होगा ई स्क्वायर वी नॉट, ई स्क्वायर वी नॉट से बाउंस होगा, तो यहाँ तक फिर पहुंचने का टाइम कितना लगेगा? और यहाँ से वापस आने, यहाँ जीरो होने का टाइम क्या होगा? ई स्क्वायर वी नॉट बाई जी वापस आने में, और ई स्क्वायर वी नॉट बाई जी। कैसे, ये पैटर्न समझ में आ रहा है ना Yes, sir. सिद्धाक्ष? यस Yes, सर, sir. ये वाला हो गया था मुझसे। ओ, ये वाला हो गया, वेरी गुड। तो पहला वाला वी नॉट बाई जी, फिर दूसरा वाला सीमान देखो, ई वी नॉट बाई जी टू ई स्क्वायर वी नॉट बाई जी, फिर टू ई क्यूब वी नॉट बाई जी, एंड सो ऑन। सो पहला टर्म अभी रुक जाओ, सेकंड वाले से देखते हैं। सेकंड सब में जो है ना, टू वी नॉट बाई जी कॉमन निकाल लो, ई भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला ई प्लस ई स्क्वायर एंड सो ऑन। वी नॉट बाई जी कॉमन, ये तो था पहले ही था, बाहर ही था। टू वी नॉट ई बाई जी ए बाई 1 माइनस ई। अब इन दोनों में भी जो है वी नॉट बाई जी हमने ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकाला ना, विच वन? और ये जो 1 by 1 minus e सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी ना। तो ये वाला फॉर्मूला क्या? यस, ये वाला Sum of फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो है, इसका जीपी का फॉर्मूला होता है ना, जो है ए आर रेस टू n माइनस 1 बाई 1 माइनस ए ना। ये वाला सीरीज चैप्टर में आएगा, ये वाला सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर में। Yes, sir. Yes, वो sir. और दिस वंश, ये वाला डन, ये वाला किया हुआ है क्या सीरीज सीक्वेंस सीरीज? Yes, sir. यस सीमांत, फिर थर्ड वाला, you have a doubt?
यस सर, यस सर। चलो ठीक है, ये तो हो गया ना। यस गाइस, ये वाला बताओ, टोटल मोमेंटम, total momentum imparted by the ball to the floor, impulse na basically, right? Yes. Okay, so यहाँ पर ये V0 से स्ट्राइक किया, V0 से E V0 से बाउंस हुआ, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ पहली बार में? MeV0 minus MV0 So MV0 times 1 plus plus E, हाँ, प्लस कैसे आ गया? opposite direction. Guys, ये वाला समझ में आ रहा है क्या? डेल्टा P. Okay, I will write this again. See, It had to give enough impulse to change it completely to 0, it should be MV0 and then again to EV0. correct. So final is positive, guys, huh? M into E V0 J cap. Initial is negative. So this final minus initial होगा ना? This will be 2, नहीं, M V0. This minus this करेंगे ये वाला. So M V0 और ये क्या आ जाएगा? 1 plus E. चलो ये हो गया. So now सर इसमें अपना चेंज इन मोमेंटम लगा है ना? हाँ, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया. फिर दूसरी बार में गाइस यहाँ पर ये E V0 से स्ट्राइक करेगा, बाउंस कितने से होगा? E square V0. E square V0. यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? So it will be M V0 times E plus E square. ओके. फिर थर्ड वाले का पैटर्न क्या होगा? प्रूफ. Sir, E cube, so E square plus E cube. ओके. सीमांत, ये वाला अंडरस्टूड यहाँ तक? पर मतलब यहाँ पर इस केस में मतलब ऊपर जा रहे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ने उसको पॉजिटिव लिया है ना? ऊपर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन. आई मीन लाइक Even if you मतलब took like ऑपोजिट the डायरेक्शन में other, आपने मूव किया ना, मतलब तो इसलिए हम लोग ने पॉजिटिव लिया, राइट? वो तो इट्स योर डिस्क्रिशन. व्हेन आई मीन व्हाटएवर यू कैन सेलेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन. magnitude you will get the same though. MV0 1 plus E. है ना, किसी को भी ले सकते हो, करेक्ट. हाँ, एनी डायरेक्शन यू कैन टेक पॉजिटिव. हाँ, तो अब जो है टोटल मोमेंटम निकालना है, इम्पल्स. सो सब में गाइस क्या कॉमन हो जाएगा? MV0 1 प्लस E कॉमन सब में. 1 सेकेंड वाले में देखो, इसको ऐसे लिखेंगे ना, MV0 E टाइम्स 1 प्लस E. MV0 E स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस E. सो ये वाला हो गया 1 प्लस E स्क्वायर. So 1 upon 1 minus E. यस, तो MV0 1 माइनस E और V0 की जगह yes guys, V0 की जगह you will write root 2GH. चित्राक्ष, ये आ गया था? यस सर, ये भी आ गया था. Yes, because you like maths, that's why. हाँ. चलो ठीक है. Yes सीमांत, और कौन सा था एक्सरसाइज 3 में? So if they told us to found total range of the ball, we could do that also na by this. ओ, इसमें और आ गया. It would be like 1 upon 1 minus ER. इसमें तो यही तीन ही थे टोटल मोमेंटम. only 3 parts we have now. Which 3 parts are there?
चलो ठीक है. सीमांत, any other in exercise 3 or before we move on to the Yes, sir. Passage 5, sir. passage 5? Yes, sir. Passage 5 and passage 3. 2. 2 तो हो गया. No, sir. Passage 3 and passage 5. Okay. Passage 3. चलो ठीक है. Okay. Yes, भाई. Guys, ये वाला बताओ how to do passage 3. No. सर इजी है मतलब. Yes. Oh, क्या है? One particle mass around positive, other particle t equal to 0. No, surface is smooth. The center of mass of the two. Guys, ये क्या? Center of mass निकालना है क्या इसमें? हाँ सर. सर XCM और YCM का. हाँ सर. Yes, I think it's direct. I think it's direct. इसमें नहीं, उसका क्या डाउट क्या था? One particle coordinates दिया हुआ है. Is it? Yes. हाँ सर, बट लाइक कोऑर्डिनेट से वेलोसिटी को क्या फर्क पड़ेगा? Yes. हाँ. So सीमांत, क्यों जो है मास इज 1 kg, x कोऑर्डिनेट इज 3, और फिर सेकंड वाले का मास 2 kg, x कोऑर्डिनेट इज 0, 1 + 2 ना. सिमिलरली YCM, 5/3. ये कितना आएगा? 1 आएगा ना. XCM इज Yes. 1 और YCM 1 into 0 plus 2 into 9. ओके. 1 into 0 plus 2 into 9. सर एक क्या सेकंड. निकाल? नहीं, अपन को निकालना क्या था इसमें? So we had to Center find of mass. equation of straight line. सेंटर ऑफ मास निकालना है. ओके. सेंटर ऑफ सर मास इक्वेशन उसका ढूंढना था. Sir, हम वेलोसिटीज के लिए यूज कर रहे हैं. So use VT, I think, like velocity times t. you want to find velocity of center of mass. Okay. हम लोग को मतलब इक्वेशन ढूंढने का. So velocity of the center of mass जो है कितना आएगा भाई? velocity of the center of mass. सर वेलोसिटी जो दोनों का वेलोसिटी है वो मतलब x में देखेंगे सिर्फ 1 kg मास का है, तो दैट विल बी 1 into 3/3, so 1 meter per second. And y में देखेंगे तो it's 2 into 6/3, so that's 6 meter per second. ये कितना जा रहा है ये वाला? 2 into 6/3. Oh, 4. Okay. So XCM VCM आ गया, VCM X, VCM Y आ गया. So now we can दोनों find का the relation. straight line. XCM is equal to VCM t. So XCM is equal to VCM t और TT फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, राइट? नहीं देखो, जो है दिस इज द फाइनल कोऑर्डिनेट. कैसे निकालेंगे? फाइनल कोऑर्डिनेट इज इनिशियल कोऑर्डिनेट प्लस डिस्प्लेसमेंट. 6 plus VCM. है ना. तो ये कितना आ जाएगा? व्हाट इज द इनिशियल कोऑर्डिनेट? 1, राइट? प्लस 1 into t, ऐसा. दिस इज x कोऑर्डिनेट. हाउ विल यू फाइंड द फाइनल y कोऑर्डिनेट? It will be 6 plus 14. Similarly, x y initial plus. So y is equal to 6 plus 40. How will you find the equation of trajectory? Relation between x and y. We already have these two. So Okay. we just put x equal to 1 x is t is equal to x minus 1 into y is equal to 6 plus 40. Okay. वो इसमें वैल्यू पुट अप करनी है t की वैल्यू. ठीक है. देखो सब्स्टिट्यूट. कितना आएगा आंसर? So 2 plus 4x. Yeah, option B. Option B. ऑप्शन बी आ रहा है. यार इसमें वैल्यू डाल के चेक नहीं कर सकते क्या? ऐसे ही मतलब
जल्दी इतना टाइम बचाने के लिए x इक्वल टू 1 डाला, y x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 6 भी सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 6. So LHS equal to RHS होगा फिर। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 6 यार दोनों में सेटिस्फाई कर जाएगा, b और d दोनों में ना। तो स्लोप देखेंगे ना, VCMy upon VCMx, तो उससे स्लोप हो जाता है। तो But at that point we are like 2 steps away from getting the equation anyway. ओके चलो ठीक है। तो श्रीमान? लास्ट स्टेप, यस यस, क्या क्या क्या, व्हाट इज योर डाउट? लास्ट स्टेप रिपीट करेंगे। ओ हाउ डिड यू गेट द लास्ट स्टेप? गाइस ये वाला बताओ, एलिमिनेट कैसे किया उसमें t का एलिमिनेशन? We got x is equal to 1 plus t and y is equal to 6 plus 4t. So we used t is equal to x minus 1 and we put that value into y is equal to 6 plus 4t. And then we got y is equal to 4x plus 2. ओके बात है। ठीक है सीमांत, ये वाला अंडरस्टूड ना? ये सर मुझे ये वाला लास्ट स्टेप नहीं समझा सर, वही सेम चीज। नो नो नो, व्हाट ही हैज डन, देखो यहाँ से जो है ना सर t की value- अगर वो नहीं हो रहा है तो सर a is equal to x minus 1 and y is t is equal to y minus 6 by 4, तो फिर दोनों को इक्वेट कर दो, सेम ही आएगा। ये देखो 6 प्लस 4x माइनस 6, यहाँ तक ये नहीं 4x माइनस 4, ये ठीक है। -4 अब देखो यहाँ पर 6 माइनस 4 2 हो जाएगा ना, तो 4x प्लस 2 आंसर। अभी समझ में आया? यस सर समझा। ओके सो नाउ ठीक है फिर, ओ सॉरी, नो नो नो, ये कैसे, ठीक है सो तो कैसे करेंगे इसमें? If both the particles have the same coefficient of friction, the center of mass will stop at time. तो गाइस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किसी फर्स्ट वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस म्यू जी माइनस 2 ना? upon m. तो But it will be 1 ACMX then. ACMX will be how much? Minus Minus 2y -2/3। 3. और दूसरा वाला पार्टिकल जो y में जा रहा है, अरे यार I- पार्टिकल उसका भी माइनस म्यू जी माइनस Sir, 0.2 जी। Sir, by 2 I think. Minus mu g by 2. ओ ACM y निकालना है, ACM y तो फिर वही No. करेंगे फॉर्मूला। No sir, I was talking about A2 because it is acceleration na. So it will be by the mass and the mass is 2 kg I think. ओ म्यू mg by mass, mm कैंसिल आउट, Oh okay. करेक्ट ना? Uh-huh. अब जो है ये तो एक्सेलरेशन हो गया। सेंटर ऑफ मास विल स्टॉप, वेलोसिटी कितनी थी सेंटर ऑफ मास की? वेलोसिटी VCMx कितनी आई थी? 1 एंड VCMy UCM v क्यों बोल रहा हूँ, UCMy 4। 4। तो x कंपोनेंट विल स्टॉप, कैसे निकालेंगे? व्हाट टाइम x कंपोनेंट तो v VCM स्क्वायर माइनस टाइम से भी कर सकते हैं, टाइम से? मतलब 15th के लिए डिस्टेंस लगेगा पर ठीक है, ओके ये टाइम से होगा। फाइनल इज 0। इसको पकड़ देना यार, ये ज्यादा देर चलेगा ना, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना? हाँ सर। So this is UCMy plus ACM in y into t. 4. This is 0. This is 4. 2 by 3 t. So guys, ये कितना आएगा? तो 6। ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है?
ACM कुछ रॉन्ग किया क्या मैंने? VCM y पता चल गया, VCM x was 1 और नहीं ये क्या कर रहा हूँ? नहीं 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 वेट वेट वेट, ये कैसे कर दिया मैंने? नो नो नो, क्या ये जो है ठीक से देखिए गाइस, दो पार्टिकल्स हैं अलग अलग है ना, सो दोनों पार्टिकल द सेंटर ऑफ मास विल स्टॉप, सो ठीक है पार्टिकल 1 पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं, पार्टिकल 1 स्टॉप कब होगा गाइस? व्हेन विल द पार्टिकल 1 स्टॉप? जब सर उसका So at 3/2 seconds. 3/2 सेकेंड्स कैसे आ गया? T. So, ओके अब जो है पार्टिकल 1 स्टॉप हो गया, इस समय पार्टिकल 2 की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं क्या? एट 3/2 सेकेंड्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। yes sir. देखो एक मिनट गाइस, देखो यहाँ तक 3/2 सेकेंड्स तक which component has died out? I component, like X component. जो है 3/2 सेकेंड्स पे जो है the center of mass will stop at what time? सेंटर ऑफ मास का yes guys, सेंटर ऑफ मास को कैसे लेंगे यहाँ पर? नो नो नो, जैसे see So but why didn't the previous method work? Because the y1 has a greater velocity, so it will take longer to stop. So by the time it stops, the X component will have already stopped now. And we want to find when the center of mass will stop. नहीं, सेंटर ऑफ मास जब ले रहे हैं तो assuming that both the particles are in motion, लेकिन बीच एक पार्टिकल पहले ही रुक गया। हाँ, yeah, but center of mass will only stop when all part. Yes, तो फिर सेंटर ऑफ मास नहीं रहा, एक ही पार्टिकल जा रहा है ना, जैसे t equal to 0 पे क्या क्या हो रहा है? 1 kg कितने से जा रहा था? 1 मीटर पर सेकेंड, और इसके पास एक्सेलरेशन कितना है? -2/3 राइट, -2 राइट? इज दिस करेक्ट रुचिर, दिस वन? Yes sir. और ये वाला 2 kg का 2 kg इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इज 4, और ये वाला इसका एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे की तरफ? -2g, -2 राइट? चलो ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास का जो है दिस विल स्टॉप इन विच हाउ मच टाइम? ये वाला जो है 3/2 seconds. हाउ मच टाइम द सेंटर ऑफ मास विल स्टॉप? यार इसमें जो है अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देखते हैं, दोनों पार्टिकल अलग अलग ही जा रहे हैं ना गाइस, यहाँ पर ये कितनी देर में रुक जाएगा? सर इसका लास्ट टाइम निकाला था ना, 3/2 आता है। दैट वाज ACM x। हाँ सर, इसका कन्वर्ट टू बी 1/2। नहीं नहीं, ये देखो पहला वाला पार्टिकल विल स्टॉप इन 1/2 सेकेंड, यस, और सेकेंड वाला पार्टिकल 1 सेकेंड कैसे आया इसका? ये वाला पार्टिकल 4/2। 2 सेकेंड्स ना? 2 seconds. तो पूरा अच्छा हाँ, motion- सॉरी हाँ 2, सॉरी सर। 2 सेकेंड में दोनों ही रुक गए राइट? यस सर। तो सेंटर ऑफ मास तो फिर पार्टिकल चल ही नहीं रहा, तो सेंटर ऑफ मास तो रुक ही गया, तो आंसर क्या होगा? 2 seconds। Chaitanya, is this correct, this one? सर एक मिनट चेक कर रहा हूँ। नहीं देखो उसमें like see they have given that इसका ये फ्रिक्शन है ना 0.2 for both, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस है ना? हाँ सर। सो एक्सेलरेशन ये आ गया, फिर so फिर how will you this, because ये वाला स्टॉप हो जा रहा है 2 सेकेंड्स में, और ये वाला जो है डेटा सब अपने करेक्ट लिया है ना गाइस? देखो So what about v is equal to 4? Like at the start it would be v is equal to 6 now, and इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 या 6? oh it's 4. नहीं नहीं, Okay. एक मिनट, अलग अलग पार्टिकल्स की फिर से मैंने वेलोसिटी देख लो। 1 kg की वेलोसिटी कितनी है?
3. 1 kg की velocity is 3 और 1 kg की 3 है क्या? ओके 1 kg का 3 है ओके हाँ और ये 2 kg का 6. ओके ये जो मैंने सेंटर ऑफ मास की velocity ठीक है हाँ तो the first particle will stop in how much time? 3/2. 3/2. Okay, first particle will stop in 3/2 seconds. और फिर ये वाला माइनस सेकंड 3/2 नहीं हो सकता क्योंकि एक्सेलरेशन -2 Seconds cannot be minus. सेकंड पार्टिकल विल स्टॉप इन फिर 3 seconds. माइनस आएगा भी नहीं ना 3 - 2 हाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा सेकेंड वाले का 3 है. गाइस ये वैल्यूज तो मैंने करेक्ट लिया ना ये वाला 1 और ये वाला 3 ये ठीक है ना हाँ अब बताओ क्या Sir, दोनों को so add 3 कर seconds देते हैं, only. so 4.5 seconds. हाँ नहीं 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 4.5 seconds. अरे नहीं 4.5 सेकंड्स क्यों तो दोनों 3 motion साथ है ना 3 seconds ना। seconds. 3 seconds. अरे बाबा देखो दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं ये हाफ सेकंड में रुक गया और ये जो है 3 सेकंड और जाके कहीं आगे रुक गया तो टोटल सेंटर तो ऑफ मास 3/2 से 3/2 कैसे आया? नहीं अरे सर आपने पहले वाले का हाफ बोला मैं बोल रहा हूँ वो 3/2 है इज दिस रॉन्ग क्या ये करेक्ट है ना वैल्यू? हाँ सर नहीं सही है आपने अभी बोलने में 1/2 3/2 yes first particle will stop in 3/2 seconds and second particle will stop in 3 seconds तो सेंटर ऑफ मास का मोशन पूरा कब रुक जाएगा? सेंटर ऑफ मास का मोशन रुकने का मतलब है VCM is 0 VCM जब 0 कब होगा जब इंडिविजुअल वेलोसिटीज आर 0 राइट इंडिविजुअल वेलोसिटी वेक्टर्स बिकॉज दे आर इन वाई डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शंस में तो ये भी 0 होना पड़ेगा ये भी 0 होना पड़ेगा तभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नेट 0 होगी राइट तो जो है ये वाली तो टाइम ये वाला होगा ना फिर guys is this correct? यस So behind it says 4.5. वो आंसर इज 4.5 given क्या? Behind, yeah. ओहो नहीं 4.5 क्यों दोनों साथ ही तो चल रहे थे दोनों अलग अलग हैं क्या? It should be 3 only. एक मिनट पार्टिकल 1 एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है पार्टिकल 2 वाई के लॉन्ग जा रहा है बोथ आर मूविंग साइमल्टेनियसली ओनली 4.5 they have given. वैसे एक बार ये कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है ये वाला 13 का आंसर हाँ 14 क्वेश्चन में रहूंगा ये कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है ये वाला ये 14 है कि 14 ये 14 है क्या ओके 14 का आंसर देखो 14 का आंसर गाइस देखो एक बार Yes, sir, 14 is C. 14 is C. 14 सी ना हाँ Then वही it's है। C, sir. 14 is C. चलो ठीक है हाँ, No, it wasn't given, sir. Took it as 31. ओके ओके इसमें सीमांत कोई डाउट यस सर सर ये तो मतलब ये समझा नहीं 3 सेकंड्स कैसा है See, the velocity of the 2 kg block was greater than the 1 kg block, and they have the same acceleration, like opposing the velocity. नॉर्मल अरे So, काइनेमैटिक्स नॉर्मल लगा लेना फॉर्मूला हाँ, v is yeah. equal to u plus at a is -2 u is 6 so and v is 0 They are 2t is equal to 6 t is equal to 3 They are decelerating at the same rate, and the y1 has, like, yeah, the 2 kg one has more velocity at the start. So once it starts this, once it stops, the other 1 kg block will have already stopped. So just do 6 is equal, like 0 is equal to 6 minus 2t, and then t is equal to 3. अंडरस्टूड v is equal to u plus at लगा रहे सीमांत ना यस 6 t equal to 3 आ जाएगा करेक्ट यस सर
तो सेंटर ऑफ मास का मोशन ये लास्ट में रुका ना, तो यही बताएगा ना सेंटर ऑफ मास कब रुका ना, ये डिसाइड करेगा। यस सर, ओके सर। चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हेन इट फाइनली स्टॉप। ओके, तो अलग दोनों पार्टिकल को अलग अलग देख लेते हैं। तो ये वाला पार्टिकल ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ, जो है स्टार्टिंग में कहाँ पे था उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाज हाउ मच, 3,0 3,0, ओके 3,0 and 9,0। सर एम 0, है ना, तो दूसरे वाले का MS 2 kg तो नहीं 3 मीटर्स। अच्छा वो मीटर्स है। यस यस नहीं सर, यूजुअली कोऑर्डिनेट्स में मीटर्स नहीं लिखते ना। यस 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 करेक्ट। हाँ, तो डायरेक्टली बाहर लिखना चाहिए था। हाँ, और वेलोसिटी कितनी है यार इनकी, 1 वाले की कितनी है 3 और उसकी 6 ना, 3। इसकी 3 है और इसकी 6 है। और ये पॉजिटिव, अरे ये पॉजिटिव साइड है ना, ये क्या बना दिया मैंने। चलो ठीक है, दोनों पॉजिटिव है ना। हाँ ओके, सो दिस वाज 6,0, इसकी वेलोसिटी वाज 3, दिस इज 0,9, इट्स वेलोसिटी इज 6, इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ -2, इसका भी एक्सेलरेशन -2। हाँ, तो वैसे ये और कितना जाएगा, समथिंग रॉन्ग, वैल्यूज रॉन्ग है क्या, You 0,9। also use VCM and XCM directly that we found that time. Yeah. Here. नहीं नहीं, एक क्या हो रहा है, एक पार्टिकल रुक जा रहा है ना पहले, तो गड़बड़ हो रहा है, तो हम अलग अलग कर लेते हैं ना, इसको क्या जाता है। हाँ सर, कुछ नहीं। अब ये जो है, हाँ तो इसको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और इज टू वो s से करते ना। हाँ सर, वो V सिक्स स्क्वायर कॉमा 0। जीरो नहीं है सर, 2,0 है, 3,0 है। और दिस इज 3,0। हाँ 3,0, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर फॉर्मूले से क्या आएगा, 0 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 2a इंटू एक्सलेशन इज -2 इंटू x। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 9/4। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर 3 + 9/4। वैसे ये वाला कोऑर्डिनेट, ये y 0 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज 2 इंटू y। हाँ 2 इंटू 36/4 9। तो ये कितना आ जाएगा फिर, ऑलरेडी 9 था ना, और 9 आ रहा है इसका, तो 9 था और 9 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा इसका 18 आ जाएगा क्या इसका, ये 0,18 और इसका कितना आ रहा है 3 + 9/4 मतलब 21/4। 21/4। नाउ सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक्सीएम। मासेस क्या क्या है, पहला वाला 1 kg, 1 into x coordinate, the first one has a x coordinate of 21/4, 2 kg का y x coordinate is 0 divided by 3, 1 ycm, फर्स्ट वाले का y तो आंसर ही लग दो ना साथ में। आंसर इज 7/4। हाउ मच, कितना आ रहा सर है, 7/4 आएगा XCM and YCM will come out to be 12। 12 आ रहा है। ओके 1.5, 12, तो D। 1.75। हाँ 1.75, 12। सीमांत, यस सर, यस सर। हाँ देखो भाई, चलो ठीक है ये वाला, यस व्हिच वाज द नेक्स्ट वन सीमांत।
The passage 5. passage 5 ये understood. हाँ But sir. from your calculation, YCM is coming as 9. 2 into 18/4. YCM wrong आ रहा है. Okay. सर 1/2 नहीं है सर, आपने, वो 1+2 है आपने, 1+3 1+2 है, आपने 1+3 फाइनली लिख दिया था, तो 1+ हटा दो. It is सर 1 YCM + में तो 2. सर ये आ रहा है ना अपने को, जो नेक्स्ट जो लास्ट में आपने YCM निकाला वो 12 नहीं आ रहा सर, 9 आ रहा है. अरे सर आपने डिनोमिनेटर में 1+3 लिखा है. इट इज 1+2 which is equal to 3. Oh. Okay. यार ये पैसेज 5 तो अपन ने किया था ना, नहीं? हाँ सर किया हुआ है. सीमान, पैसेज 5 हो चुका है. पैसेज 5 में तो एक बार देखना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड है. ठीक है. सीमान, यस सर, यस सर. चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ. एक्सरसाइज 3 में और कुछ तो नहीं रह गया? नो सर. ओके ओके. राघव, किसी और का तो कुछ नहीं रह गया था ना गाइस पुराने एक्सरसाइजेस में? बिफोर वी मूव ऑन आगे एक्सरसाइज 5 जो कर रहे हैं. तो उसका 20 लास्ट क्वेश्चन में डाउट है. राघव किसका? एक्सरसाइज 3 में कि वही डाउट. एक्सरसाइज 3 में लास्ट एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन. सर ये तो आपने मना किया था ना सर, पैसेज 6. हाँ, इसका वैल्यूज का इश्यू आ रहा था. यू वांट टू डू क्या राघव? आज कर देते हैं ना. इसका वैल्यू का था यार. ठीक है चलो, इसका वैल्यू का इश्यू था, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं. फिर डायग्राम में थोड़ा सा ये है. चलो ठीक है. सो यहाँ पर जो है आई गेस ये वाला जो है ना, इट्स नॉट अ कर्व, इट्स अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. मतलब है ना, 60 डिग्री का एंगल है कैसा. ओके. सो क्या दिया है? ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूव्स टुवर्ड्स अ वेज. ऑल surfaces are smooth. Block leaves the wedge at the top. So guys, यहाँ से जो है ये सामने बना लिया. यहाँ ये इसकी ये छूटने वाली है वेलोसिटी, यहाँ से कांटेक्ट लीव करने वाला है. ठीक है गाइस, यहाँ से ये कांटेक्ट लीव करने वाला. इसके रिलेटिव जा रहा था पहले ना. Relative was some VR. So it says its velocity is making an angle of theta 30 degrees with horizontal. So does the wedge curve? No. 1 minute. When it leaves उसका ऐसा कोएफिशिएंट है कि मतलब it is making an angle of 30. It's not कि the wedge has turned. No, but how can it be? Because then it would have to have velocity going inside the wedge. No, अरे 30 को रिजॉल्व करेंगे ना. एक मिनट आई विल कम टू दैट. सी इसके रिलेटिव से दिस रिलेटिव, उसके रिलेटिव कुछ वेलोसिटी होगी, एग्रीड ना. रिलेटिव वेलोसिटी कुछ होगी जो है रिचर्ड. Yes, sir. Say the relative velocity is VR. Okay, got it. हाँ, it is also moving, that's why. Ground frame में. So now ये वाला ऐसा है. This velocity is VR. हाँ, उसके रिलेटिव, उसका कॉम्पोनेंट जो है v relative x, v relative y, और वेज भी इस साइड जा रहा है, राइट गाइस? सम v1.
wedge is some v1. तो इस पार्टिकल का नेट जो है दिखेंगे, सो वेज भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट गाइस, ये वाला. सो सी दिस एंगल वाज, ये वाला एंगल तो 60 है. अब जो है इसमें क्या हुआ देखो, ये वाला जो है नेट जैसे वही हो गया ना. सपोज मान लो ये ट्रेन है, एक ट्रेन है, और ट्रेन में आप मान लो ये ट्रेन रुकी हुई है मान लो, और आप जा रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड से, तो आपकी वेलोसिटी 2 होगी, राइट. नाउ इसके रिलेटिव 2 से जा रहे हो, और ट्रेन भी चल पड़ा. ट्रेन जो है से 0.5 से आगे जा रहा है, तो आपकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? 2.5. सो वैसे यहाँ पर नीचे वाला भी आगे जा रहा है, तो नेट ये ज्यादा हो गया. सो जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रुचिर, ये करेक्ट, इज दिस ओके? Yes, sir. ओके. So okay, so pehla relation, okay, what is the first tan 30? The angle is 30, right? Yes. Is v relative y by v relative x plus v1. एक रिलेशन ये हो गया. Oh, v relative y, this is vr, ये कितना हो जाएगा? vr cos 60 और vr sin 60 ना, राइट? सो ठीक है. So this is vr sin 60. This is vr cos 60. So guys, आपके पास दो अननोन्स हैं, vr एंड v1. Oh, v0 भी अननोन है यार. हाँ, 3 अननोन्स हैं. चलो ठीक है. Okay, 3 unknowns. गाइस कैसे सॉल्व होगा ये तो बताओ अभी. The first rigid body सर constraint. एनर्जी. ओके. हाँ, तो एनर्जी का इक्वेशन बताओ जल्दी, क्या आएगा? हाँ सर, सिस्टम पे लगाएंगे. इनिशियल में there is no potential energy, there is a kinetic energy of the block of 1 kg, which is half into 1 into v square, v naught square. And then final में both the blocks are having a velocity. Potential energy of gravity as well. हाँ, so mgh वो भी लगेगा. और एक मिनट, हाँ रुको. किसका mgh? 1 kg का mgh. हाँ, तो 1 into g into h कितना होगा? 1.45. ये क्या है यार? g की वैल्यू क्या लूँ? ये 10 ले लो सर, 145 हो जाएगा. ओके ठीक है. 14.5. हाँ 14.5 हो जाएगा सर. ओके. सो 2 kg का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ 2 into v1 स्क्वायर. ये v1 है ना यार, ये v0 क्या लिख रहा हूँ? v1 स्क्वायर. हाँ, और ओ नो, हाफ 1 kg का. 1 kg हैज x कंपोनेंट कितना है? ये वाला VR. अरे यार ये फंसा दिए. हाँ, अरे यार ये जो है ना, रुको तो हमें करना पड़ेगा VR स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 प्लस. सर हमको मतलब नहीं, ऐसे कर सकते हैं ना यार. देखो एक तरीका है काइनेटिक एनर्जी लिखने. स्पीड कैसे लिखेंगे बताओ? स्पीड ऑफ पार्टिकल को अब लिख सकते हैं ना यार. क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ √vx स्क्वायर अपॉन प्लस vy स्क्वायर. मतलब vr sin 60 का, रंजय, vr sin 60 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? vr cos 60 प्लस 1 का होल स्क्वायर.
This is so scary, right? Yeah. So Sir, how to escape? So then we How can to take V R square escape this? common. Sir, what if we take it relative to the बड़ा No, वाला no, no, no. wedge? अरे रुको. अभी देखो. If this is 60, this will be 30, right? So ये तो काफी scary है. इससे अच्छा जो है, can we use cos 60 as, क्या होगा cos 60 1/2 is equal to adjacent. Cos 60 is equal to adjacent upon hypotenuse. करेक्ट ना? अरे यार ये ऐसे कौन निकालेगा? ये ऐसे डर लग रहा है. तो ऐसे ये ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये 1/2 हो गया. वी आर √3/2 वी नेट. तो वी नेट कितना हो गया? सर आपने VR sin 60 क्यों लिखा? अरे ये तो y कॉम्पोनेंट है ना. y कॉम्पोनेंट तो चेंज कहाँ हुआ? वेज के मोशन की वजह से. करेक्ट ध्रुव? हाँ सर. हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकल में सेम रहेगा. सबसे पहला ये ऐसा है, ठीक है? ये वाला. अब इसमें जो पार्टिकल यहां से निकला, तो पार्टिकल यहां से जो निकला ऐसा निकला, करेक्ट ना? उसके रिलेटिव कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएगा? दिस इज वी आर sin 60, वी आर cos 60. दिस इज विद रेस्पेक्ट टू वेज, राइट? लेकिन वेज खुद आगे जा रहा है. गाइस ये वाला सर लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दोनों की सेम ही होगी ना? नहीं, हाँ एक्स वाला चेंज करेंगे. रुको, अब जो है सर एक्स में, तो एक्स में जब वेज के मोशन की वजह से, ड्यू टू द मोशन ऑफ द वेज, उसका नेट एक्स कंपोनेंट कितना हो गया? वी आर cos 60 प्लस v1. और ये वाला तो अनचेंज ही रहेगा ध्रुव, राइट? और नेट स्पीड जो आएगा v2 ऐसा आएगा, which will make an angle of 30 degree. Yes, sir. Okay, now how will you find v2? सर v2 कैसे निकालोगे? v2 सर आप निकाल, इतना सब कर रहे हैं. आपने जो पहले जो नो, tan हाँ वाला जो लिखा था ना, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको VR और V1 का रिलेशन मिल जाएगा. हाँ, नहीं. फिर एक वेरिएबल कम हो जाएगा यहाँ पे. ओहो, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, सॉल्व करोगे. चलो, VR और V1 में रिलेशन आ जाएगा. हाँ सर, I think the relation comes out to be No. V1 is equal to VR. नहीं, ठीक है, चलो करो. कितना आता है? सर क्या सॉल्व करना है? ओ, ये वाला रिलेशन, इस इक्वेशन को. सर मुझे तो VR is equal to V1 आया. VR इक्वल टू V1 आ रहा है. यही सबका वही आ रहा है क्या? यस. चलो ठीक है, VR इज इक्वल टू V1. अब जो है ना, सो दैट मीन्स VR इज इक्वल टू V1. तो ये कितना हो जाएगा? V1 cos 60 प्लस V1, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3V1/2. यस, करेक्ट गाइस, ये वाला. Yes, sir. हाँ सर. और ये कितना हो जाएगा? V1 √3/2. इज दिस करेक्ट? Yes, sir. अब जो है मुझे V2 निकाल के बताओ.
V2 कैसे निकालोगे? root of v1 root 3 upon 2 whole bracket square plus root 3 v1 upon 2 whole bracket square. तो √3v1. एक मिनट रुक जाओ। तो जो है ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, है ना? तो ये कितना Yes, आएगा? sir. कितना आएगा? √12 आएगा तो 2√3 तो √3v1. ध्रुव, इज दिस ओके? यस सर. अरे भाई, तो देखो ना अभी 1-2 में ही आ गया, जबरदस्ती VR का घोटाला था. नहीं नहीं, अरे मैं तो यही बोल रहा था ना। देखो ये एंगल 60 है कि नहीं बताओ? यस सर. अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये V2 है और ये VR sin 60 है, करेक्ट? तो मैं कह रहा था भाई tan 60 इज इक्वल टू, नहीं tan 60 नहीं, cos 60, ठीक है? So I can write cos 60 is equal to VR sin 60 upon V2. Is this correct? Yes, sir. ध्रुव, ये भी करेक्ट है ना? हाँ सर. अब V2 को इधर ले जाते हैं। VR sin 60 की जगह √3/2 V2. तो V2 is equal to VR √3. आया कि नहीं आला? आ गया सर. चलो सर अब- बट हमने तो So I think I have an easier sir way. we used that to calculate VR और V1 का relation ओके ओके, and then उसके बाद दोनों से कर सकते हैं. चलो ठीक है। अब जो है, हाँ सर इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड दिखा सकते हो? नेक्स्ट स्लाइड, ओके। So I think I have an easier way to do it. Like just draw the wedge ka diagram and then the velocity ka horizontal with 30 degrees, and then we can use like rigid body constraint to get V0. We will get V2 cos 60 is equal to V1 cos 30. Then V2 is equal to V1 √3 direct. ओह हाँ 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 हाँ, Like I didn't take relative velocity. I directly took V1. So, ओके, डोंट वांट टू टेक रिलेटिव, चलो Yeah. ठीक है। and then we can directly do momentum and conservation. Then two equations you'll get V0 and V1. So this is V1 ना? नहीं, V2, this is V2. हाँ, V2 and 30 degrees. So velocity Along, so V2 is 30 degrees with horizontal, and then along it, like along the normal. So V2 is 30 degrees with the horizontal. This is V2. 30 degree with the horizontal. Then along the like into the plane. Into this plane. इसके साथ एंगल कितना होगा फिर? 30 degrees again. 30 degrees again. Okay. V2 cos 30. So V2 cos 60. V2 cos 60. It will be this 30 and that 30. So 60. 60. Okay. V2 cos 60 is equal to, Then resolve V1 also. Okay. तो इसका जो है you want to find, इसका जो है ऐसा है ना? It will also be 30 degrees, like V1 cos 30. Okay, very good. Very good, So V1 cos 30 is equal to V2 cos 60. V2 cos 60. चलो ठीक है। So वो V2 को 60 कैसे है?
Yes, Ruchir, one minute, guys, you discuss. 1 minute, I'll back. Yes, Ruchir, explain this one. Okay, so V2 they have given in the question is making an angle of 30 degrees with the horizontal. So there we put it there, 30 degrees ka thing. And then its component into the plane should be like, we have to find that. Like we did that, and then 30 degrees, and then sir extended the plane's like line like that, and that makes an angle of 30 degrees with it, because the entire thing should be 60 degrees na, see there, like the plane's angle is 60 degrees. And then because this is perpendicular to that wedge line, so this like 30 plus this 30 plus 30 plus this new angle should be 90, so that's why it should be 30. Got it. Thank you. Okay. Guys, you are done now. You all understood now, guys? You all relation. V1 root 3 is V2. Yes, guys. Yes, sir. Okay. किसका yes, Gargi understood now this one? Yes, sir. Okay, चलो ये हो गया. So you have eliminated that relative वाला से, ठीक है, से करने की जरूरत नहीं है वैसे ही. So ठीक है. Anyways, okay, energy conservation का equation let us write. We know the speeds final. इसको हटाते हैं यहाँ से. So let us write the energy conservation equation downwards. So energy conservation equation, initial energy is purely kinetic, half 1 into V naught square, or finally 1 into G into mgh. 1 kg का speed 1 in kinetic energy लिखना half 1 into उसका V2 square, V2 square plus, और 2 kg का half 2 into V1 square. So फिर guys इसमें से जो है V naught square by 2, this will be 14.5 half, और किसकी वाले V2 is how much? Root 3 V1. Yes, okay. sir. This is root 3 V1 का square. यार अब दूसरा concept कहाँ से आएगा? So momentum in x direction. Momentum in x direction. V naught is equal to root 3 V1 plus 2 V1. Momentum conservation. Okay. Momentum से initial momentum of the system 1 V naught, और final momentum. Final momentum wedge का कितना है guys? 2 into V1, और उसका कितना आया था? V2 cos 30 ना फिर? Yes, yes sir. V1 root 3. 1 into V2 cos 30. ये कितना आ जाएगा? 2V1 plus V1 root 3. V2 is root 3 V1. Yep. Okay, root 3 V1, और ये root 3 by 2. This is V naught. So these are the two equations which we have to solve. And this is V naught.
सर लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई यस यस, हाँ अक्षत। सर। तो एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो वेलोसिटी सेम ही रहेगा ना दोनों का, वेज और ब्लॉक का एक्स No, डायरेक्शन में? the wedge and the block will not have same velocity in x direction. नो एक्स, हाँ कंस्ट्रेंट Constraint is only along normal. along normal. If it was same velocity along x also, the block, like the ball wouldn't be able to go from the left hand side to the right hand side of the wedge. आई गेस ना वो इसलिए बोल रहा होगा एक्चुअली जो हमने याद है ऐसा किया था उसमें ऐसा था। Yeah. At that point, the normal was in the x only. Yeah, that's why we were able to say that. अच्छा हाँ यस सर, तभी कर्व था। करेक्ट। ठीक हाँ है। गाइस इसको सॉल्व करो ना यार, कितना आ रहा है। सो इसमें जो है इक्वेशंस, यहां से जो है you'll get v naught is equal to 2v1 plus 3 by 2। ये कितना आ जाएगा? 3 by 2 v1, 2 plus 3 by 2 7/2। 7 by 2 v1। तो v1 की जगह लिखेंगे 2 by 7 v naught। यस सर। v1 की जगह 2 by 7 v naught यहाँ पे रखेंगे तो v naught, फिर इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, ये वाला इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करो, देखो v naught की वैल्यू निकालनी है। गाइस आंसर कितना आ रहा है इसका? यस रुचिर, आंसर क्या आ रहा है इसका? So can you go to the way the equations are written again? Oh, okay. सर 7 आया, 7 मैच हो रहा है। 7। हाँ सर। मैच हो रहा है ना गाइस? हाँ। Okay. चलो फिर जो है, ये वाला स्टूडेंट्स एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना ये वाला? फिर नेक्स्ट बात करो। To what maximum height will the block rise?
ब्लॉक और कितना ऊपर जाएगा? सर अभी तो सर सारे जब तक y कंपोनेंट 0 नहीं हो जाता। ओके, तो यहाँ पर अब ये निकल चुका है यहाँ से, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v2 थी, ये एंगल 30 था, और v2 की वैल्यू कितनी आई? v2 कितना आया था? v2 was how much? 2 3 1 Oh, v2 was √3 v. Oh, So V naught was 7 na. So from that we can get like v1 is 2 oh v1 2 आ जाएगा, हाँ v1 2 आ 7 by जाएगा, 2 7. So 2 2 हो √3, जाएगा हाँ, 2 yeah. यस सर 2 √3 आ जाएगा ना फिर ये, यस सर 2 √3 आ जाएगा, तो ये 2 √3 आ गया, चलो ठीक है, 2 √3 और कितना ऊपर जाएगा कैसे निकालेंगे अब यहाँ से? So take the y component, we'll get it as √3. तो डायरेक्ट हाँ, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा देना। yes sir. ओ y कंपोनेंट Y √3 आएगा, component √3. हाँ, ओ या फिर इसका मोशन प्रोजेक्टाइल जैसा, यस सर प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। हाँ ये वाला मैक्सिमम हाइट, तो h max कितना हो जाएगा? v² u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g sin² थीटा बाई 2g। ओके, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? one 1.5. So 1.5 plus. नो इट्स 0.15 हाँ sir. 0.15। सर आंसर 0.15. सी है सर एच मैक्स 0.15 और आंसर आएगा सी। ये 0.15, ओके। Since here everybody understood? Yes, sir. Okay. वो डायग्राम ही थोड़ा सा कर्व जैसा है, इसलिए कंफ्यूजिंग था, इसलिए आई डिडंट आस्क यू गाइस टू डू। ठीक है, in the whole process J be the magnitude of the net impulse given to the block by the wedge. यार ये कैसे आएगा? So the whole process means up until the point where it leaves. So just like initially it was V naught, and the final thing was we can resolve that it's 2 √3 in y and चेंज इन मोमेंटम के समझो। 3. So that is 3 by 2 I and √3j, I think. ये ऐसा आ गया। v2 की वैल्यू कितनी आई थी? 2 √3 ना? Yes. हाँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2 √3 cos 30 3 and √3. ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी ये कितनी निकाली थी इसकी? 7 मीटर पर सेकेंड। ये सिचुएशन है, और इसके पास था v1 इज इक्वल टू v2, नहीं v1 इज इक्वल टू v2 √3 आया था ना? Yes. ओके, तो ये क्या हो गया? v2 इज 2 √3, 6 हो गया। So why are you finding v1? नहीं, just I'm writing the values. So 2 √3 into √3, ये वाला हो गया, so 6. हाँ guys, this is the thing you have. क्या क्या निकालना है? J be the magnitude of the impulse given to the block by the wedge. So JH is 4.
हाँ, GH is 4. You are applying impulse momentum theorem किस पे apply कर रहे हो यार? In x direction we can do direct if we don't need gravity. नहीं. So no. On which particle you are applying? The ball. Ball. Okay. So ball पे on ball. On ball in which direction? X direction. हाँ. So Jx is equal to P final x minus P initial x. Okay. What is the P final x of P final x is 3. 1 into 3. 1 into 3. और ये 1 into 7, right? This one. क्योंकि उसमें और कोई तो फोर्स है ही नहीं. Jx, हाँ, तो Jx comes out to be -4 डायरेक्शन के साथ. तो मैग्नीट्यूड में 4 हो जाएगा. ओके, हाँ. Then in y direction impulse momentum with gravity. ग्रेविटी तो जो है, सो नाउ y डायरेक्शन का, yes, y डायरेक्शन का ग्रेविटी भी आ जाएगा. We'll split it into like two impulses, one by the wedge and one by gravity. And the wait, but then we'll need how much time it went on for. So एक मिनट, यहाँ इसमें भी फिर ऐसे ही लगेगा ना, वही इम्पल्स इस पे लगेगा, राइट? जो इस पे इम्पल्स ऐसा लग रहा था, ये ऐसा लगेगा, राइट? ये ना. सो नाउ ये कितना आ गया? ये वाला इम्पल्स कितना आया? 4. इफ दिस इज 4, ये हमेशा इम्पल्स का ये ऐसे ही रहेगा, राइट? दिस वन. Yeah. This is the force का component ना, and integral n, ये nx होगा ना, right? This is what? Integral nx dt. Yes. So integral nx dt is how much? 4. और ये वाला angle will be how much? तो ये वाला 60 है. This is 30. So ये कितना हो जाएगा? So wait, that is x direction. So how can you say like directly that integral nx dt is 4? Oh, जैसे जितना जो है. So along the normal ना? No. हाँ. तो इसका nx dt कितना होगा? Change in linear momentum ना इसमें? Yeah, like completely I think so. This will be 6. Yeah. क्योंकि वेज का इस पे ऑलरेडी इसका मोमेंटम कितना था? इनिशियली 0 था ना वेज का. तो वेज का 0 था, राइट? So 2 times 6 or 12 I think. Oh, 12. तो लाइक आप एनएक्स इसलिए ले रहे हो क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है. NX, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट. हाँ, नॉर्मल रिएक्शन ये वाला. At each instant some normal reaction is there, so we add them all up to be 12 at the end because that's how much it changes. 12. ओके, फिर इस पे 12. हाँ. So ये वाला पार्ट रिपीट कर सकते हो अपने? यस. नहीं, जैसे हमने जो क्या किया कि एक बॉडी को देखा ना, एक बॉडी के लिए. सो अगर सिर्फ पार्टिकल पे देखते हैं तो पार्टिकल पे नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा? राइट, जैसा ये इसके 2 कंपोनेंट्स आएंगे, nx एंड ny, राइट? यस सर. हाँ, तो पार्टिकल में मतलब बेसिकली jx एंड jy. तो पार्टिकल पे जो है jx या jpx जो भी है, jpy will cause the change in linear momentum in x direction. तो उससे हमें पार्टिकल पे जो लगने वाला x वो आ गया. यस सर. How much it came out? The impulse came to be 4, but subtracting, right? Yes, subtracting. हाँ, तो वो हमारे पास वाली वैल्यू 4 आ गई है ना. हाँ. So this is the impulse, net impulse to the block by the wedge is 4. Yeah. Is this correct ना? Yes.
Yes, sir. So, but how did we get it 12 in this direction when we know it should be 4? When we know it should be 4. 4. ये क्या? ओहो, you are saying कि जो है जितना इम्पल्स उस पे आएगा उतना ही इम्पल्स इस पे आना चाहिए सा? Yeah, like in that direction. No? Forces. लाइक में 12 आया ही कैसे? नो ये वाला जो है जैसे इस पे रुचि ये वाला जो है दिस इज v1 इज v2 रूट 3 ना, ये वैल्यूज करेक्ट है ना सब? Yes. ओके सो अब ये वाला वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ पर जो है वैल्यूज मोमेंट No, I think v2 is equal to v1 root 3. v2 इज v1 रूट 3 था क्या? I think yeah. अरे एक मिनट, हाँ सर। ये क्या कर रहा हूँ भाई, एक मिनट जाओ, क्या कौन सा किसका था यार? सर √3 v1 is equal to v2. v2 is v1 रूट 3, ये ऐसा था क्या? ओके हाँ और v अरे यार v2 की वैल्यू आई रूट 3, तो v1 रूट 3, तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। v2 ये v1 की वैल्यू 2, ठीक है ना ये वाला? हाँ नाउ ठीक है रुचिर, ये वाला Yes, so now it works. Now it will come out to be 4. ओके And then we can do that, like integral nx dt. नहीं this is what integral nx dt ना? Integral nx dt. nx dt is how much? 4 4. और ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ny dt, right? So integral ny dt, ny will be how much? Ny by nx will be tan 30. Yes, sir. So tan 30 is ny by nx. चलो ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा? nx tan 30 dt. So take tan 30 out. हाँ तो tan 30 out. Oh tan nx क्यों 1 निकाल by रहा हूँ? root 4 tan by 30 root 3. नहीं एक मिनट, tan 30 out, हाँ फिर And then This just nx dt inside, which is 4. so ये आ जाएगा 4 by root 3. ओके अरे ये मल्टीपल में जा रहा है, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो, 4 by root 3 ये भी करेक्ट हो गया। अरे यार लास्ट क्या हो आंसर है गया? ना ऑल ऑफ दीज अबव। ओ सर फिर आप रिपीट करेंगे मतलब nx ny dt वाला? NYDT वाला पार्ट, यस गाइस। तो ये वाला जो है सी मतलब impulse in x direction means integral nx dt। यस सर। हाँ तो इंटीग्रल nx dt इज 4 आ गया, क्योंकि देखो यही 4 आया था ये वाला, राइट? 4 आ गया। अब फिर हमें क्या निकालना है? y वाला, तो y वाला क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ny dt एंड tan 30 इज ny by nx। यस सर। फिर उसकी वैल्यू को यहाँ रख लेंगे ny की जगह। ओके गॉट इट। लेकिन हम लोग ने jy में p इनिशियल माइनस p फाइनल माइनस p इनिशियल यूज नहीं किया। ओ क्यों नहीं किया रुचिर jy में? Because there's gravity and there is normal reaction, so it was very complicated. अच्छा तो मतलब उसमें फोर्स आ रहा है y में। Yeah, it was really hard to distinguish where is gravity and where is normal, because then to find out the impulse of gravity we would need a time for which the block and ball were in contact. करेक्ट Yeah. करेक्ट। अक्षत you want to apply किस पे? एक बार फिर से बताना अक्षत, you want to apply impulse momentum theorem on which particle in which direction? On which? The impulse momentum theorem on particle that ball in y Okay. direction। तो तो wrong इसमें हो क्या होगा? जाएगा। ग्रेविटी, यस इसमें ग्रेविटी का आएगा, और ग्रेविटी का फिर ग्रेविटी का impulse we won't be able to calculate, we don't know the time। हाँ सर। करेक्ट करेक्ट। और यस उसका वेज का भी आ जाएगा जैसे रुचिर कह रहा था, यस है ना? यस सर।
ओके सो यहाँ पर हमने इंटीग्रल लिया है नॉर्मल डायरेक्शन जस्ट बिकॉज कि हर पॉइंट पर अलग अलग होगा. Yes, हाँ, actually we don't know it is constant or varying, so to be on the safe side integral डाल दो. अच्छा, ओके सर. राघव, is this okay ना? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आगे गाइस. ओके, नेक्स्ट कौन सा कर रहे थे अपन? चैतन्य, we were doing that one ना, exercise 5 कर रहे थे ना? Exercise 5. Okay, 5 का. So 5 का till where we have done, guys? Exercise 5 subjective. We have done till fourth one we had done ना? हाँ sir, fourth last है. Okay, फिर exercise 5 का आगे करना है. Sir, fourth of subjective. Okay, fourth we have done ना? Fourth we have done हाँ, subjective fourth का. completed. Fourth completed. Fifth, okay. So 2 blocks, 2 kg, m at rest. Oh. In which car distance is also given, the coefficient of friction between the blocks is given. 2 kg is given a velocity up the plane. (10 meters per second). It collides with m and comes back velocity of 10 meters per second when it reaches the initial position. वो जाके उसको स्ट्राइक करके वापस आ जाता है. m मतलब हेवी वाला है वो. Okay. The other block m after collision moves up 0.5 meter and comes to rest. Okay. Yes, guys. Calculate the coefficient of restitution in the mass of the block m. So guys, what will be our approach now? So we can take the So what coordinate energy axis theory? as along Along the plane, can perpendicular we to take? plane. Along the plane, yes, we can take, correct. So And then here, we can will we use neglect here theta and can then use friction here, coefficient of friction. Coefficient of friction you want to use. Okay, yeah, So so we can here use. can we like So it neglect means theta UK because sin here in theta the is opposite similar to tan direction. theta. Yes, as small angle, correct. Now, sorry. Yes. Okay. Mu k in the opposite direction can we take? Mu k का direction opposite लेना है इसमें. Like Okay. we can just use it as a plane, right? हाँ, yes. फिर small angle approximation कर देंगे ना उसको. चलो ठीक है. और ये वाला has to come down by distance of this. Okay, guys, you gotta try this one. So take 2 minutes and try on your own. 1 minute, guys. I'll be back. 1 minute.
Yes, students, how did you do this one? After collision इसका V2, इसका V1. So guys, ये after collision जो है velocities, this ये वाला यहाँ पे kinematics ना, क्या आएगा? V square is equal to U square plus 2S. So capital M के लिए kinematics का equation क्या होगा? 0 square minus V2 square is 2. Deceleration क्या होगा? G sin theta और mu G cos theta. Into this distance is 0.5. Small angles के लिए this is ये minus भी हट जाएगा, V2 square sin theta. So what will you take for cos theta? इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्या? ये वाला Are we just supposed to take 1? cos theta 1 ले लेते हैं. Yes. माइनस अच्छा म्यू की वैल्यू 1/4, ये वाला 10, cos theta को 1 ले लेते हैं. And this is 1/2. So इससे ये कितना आ जाएगा? V2 की वैल्यू V2 square. ये तो ये भी एक गया 1/2, ये 5, this one 1/2 plus 5/2. One by two plus 5/2 guys, है ना? No, ये कितना आ जाएगा? Yes, हाँ. आपने ये 0 कहाँ से हटाया? 0 हटा दिया क्या? कौन सा वाला? यार जो 5/100 का 0 आपने हटा दिया. 5/100. वो जी की वैल्यू 10 होती है तो जी से कैंसिल कर दिया. Oh yes, हाँ, ये वाला और ये कैंसिल. So this value ये √3 आ रहा है guys, है ना? चलो ठीक है, फिर वैसे ही यार V1 का भी करना पड़ेगा क्या? V1 के लिए V1 यहाँ पे जब पहुंच रहा है, its speed is 10. यहाँ पे जब पहुंच रहा है से V3 10. So now इसके लिए what you will write? ये नीचे आ रहा है. सर वो 6 meters ट्रैवल करता है. Oh, this is 6 meters. Sir, you have written 0.5, but वो तो second block 0.5 ऊपर ट्रैवल करेगा. Oh, no, this is for the capital M. Capital M travels 0.5 meters up the plane. This was to find the velocity of capital M after collision. After collision. अब ये वाला जो है यहाँ पे this is 10 और ये वाला इसका we don't know. After collision is some V1 it was. Let's say this direction is positive. So 10 square minus V1 square. This direction is G sin theta और ये वाला mu G cos theta. 2 acceleration G sin theta minus mu G cos theta और ये distance is 6. And sin theta is 5/100. 1/4 into 10 into 1 into 6. सर ये आपने कौन सा इक्वेशन लिखा है, यही नहीं समझा मुझे. Oh ये वाला v square minus u square is 2as. अच्छा, ओके सर. और सर मुझे ना नहीं समझा कि आपने V3 10 क्यों लिया. मतलब माना कि वो इनिशियली ऊपर जाते समय 10 था, बट कोलिजन नहीं ऐसा नहीं दिया. Oh कुछ दिया. It comes back with a velocity of 1 है क्या? Oh sorry. हाँ sorry, सर. 1. Oh 1. It is not 10. It is 1.
1. सर sin theta स्मॉल एंगल, इसके लिए आपने cos theta 1 लिया है ना? Yes, yes, sin theta small angle, this way therefore 1. ये कितना होगा 1/2 minus 5/2 into 6 here. So this will be 4/2, 2 minus 2. So ये 2 आ जाएगा, माइनस हटा देते हैं इसका, होगा v1 स्क्वायर माइनस 1. v1 की वैल्यू 5 आएगी क्या? यस सर. ओके, v1 की वैल्यू 5 आ गई. अब जो है यस, जब ये यहाँ पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी बतानी है. जब ये यहाँ पहुंचेगा गाइस, इसकी वेलोसिटी सम u, how will you find this velocity? Again kinematics, just before, or before, just before collision. So just before collision. अब ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, ये यहाँ से इसको दिया गया वेलोसिटी 10, यहाँ पे u से अपवर्ड्स पॉजिटिव, u स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपवर्ड्स पॉजिटिव. सो ये इधर ये वाला हो जाएगा g साइन थीटा, ये वाला नहीं, बॉडी ऊपर जा रहा है ना, और दोनों नीचे आ जाएंगे. फ्रिक्शन भी नीचे होगा सर. फ्रिक्शन भी नीचे होगा, करेक्ट. सो दोनों नीचे कर दो भाई. so ये this one both g sin theta plus mu g cos theta into s was this distance 6, और ये वाला हमने किया था जो है ना, दोनों का सम आता था 5. this was how much guys? ये वाला 1/2 plus 5/, ये 3 आता था ना guys, ये वाला पूरे दोनों का सम. इसको 3 कर देते हैं ना पूरा, ये पूरे टर्म को 3 कर देते हैं. 3 into 6 u स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 36. ओ 8 आ जाएगा क्या फिर? ये 2 is 8 आ जाएगा यार. ये अच्छा वैल्यू आया, ये अच्छा वैल्यू आया, ये √3 आया. ये वाला कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? ये गंदा वैल्यू क्यों आ गया? सर आपने लास्ट में जो u लिया है ना, वो कौन से चीज की वेलोसिटी है? ओ 2 kg का ब्लॉक जस्ट जब उसको कोलाइड करने वाला होगा m kg वाले ब्लॉक को. ओके सर. हाँ यार, ये वाली वैल्यू जो है कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? v2 की वैल्यू कैपिटल M की कैलकुलेशन ठीक है ना? 2 डिस्टेंस 1/2 कैंसिल, ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, रूट आ गया तो आ गया. सर आपने फ्रिक्शन का रफ क्यों कर दिया कंपोनेंट? फ्रिक्शन का कंपोनेंट रफ किया है, कौन सा वाला? ओके ओके समझ गया. तो गाइस अभी हमारे पास क्या क्या सिचुएशन है? सी वी हैव दिस वन. सो जस्ट बिफोर कोलिजन ये वाला मास रेस्ट पे पड़ा हुआ है, और ये पार्टिकल स्मॉल m आ रहा है. स्मॉल m की वेलोसिटी कितनी निकालेगा? इसी वाली वेलोसिटी 8. और जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो गाइस जस्ट आफ्टर कोलिजन कौन सा किधर जा रहा है इसमें? सर बिग M ऊपर जा रहा है और स्मॉल m नीचे आ रहा है. दिस इज कैपिटल M, और ये वाला इधर. इसकी वेलोसिटी ठीक नहीं आई, √3. इसकी वेलोसिटी आ गई 8. नहीं, इसकी ये तो कितनी आई थी? 5 सर 5 आ गई. ओके हाँ भाई, अब ये सॉल्व कैसे होगा प्रॉब्लम? यहाँ तक ये सब तो कर लिया काइनेमेटिक्स. सर अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, मास गिवन है क्या इसका? सर बिग M नहीं मालूम, वो फाइंड करना है. और स्मॉल m दिया हुआ है 2. यस सर. स्मॉल m 2 kg. हाँ, तो 2 into 8. This was at rest. M into 0. This is capital M. So capital M into √3 minus this small m is 2. 2 into 5. So
ओह नो, ये कितना आ गया? 10 + 8 16 is m 20 root. ये है सर क्या? प्लस 2 नहीं 16 सर + 10 26. सर वो 26 होगा। हाँ 26 is equal to m root 3. ये क्या हाँ होता है? सर मैच हो रहा है? एक सेकंड रुको सर। 26 is equal to m root 3. सर क्या पिछला स्लाइड दिखा सकते हो सर? कॉपी Yes, करना yes. था। सर Yes, yes. हाँ हाँ. यहाँ पर जब हमें u = 8 आया है, उसमें u जो है वो ऊपर मूव कर रहा है ना, मतलब जिस बॉडी की u वेलोसिटी है वो ऊपर मूव कर रहा है, तो उसका फ्रिक्शन नीचे नहीं एक्ट करेगा। Yes, yes. हाँ, फ्रिक्शन दोनों नीचे. Yes, mg sin थीटा और ये दोनों ऐड हो गए. हाँ. यार आंसर कितना दिया है अक्षत इसमें? 15.02 दिया है। 15.02. अपना कितना आ रहा सर है? वो कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। 26/1.732. नहीं, ये तो नहीं आएगा. नहीं आएगा क्या? पता नहीं. 15.01 आ रहा है। आ रहा है. ओके ओके ठीक है. ओके, सो दिस वन इज नाउ e की वैल्यू. यस गाइस, e की वैल्यू चाहिए. यस सर। सर जिस वेलोसिटी से सेपरेटर और जिस वेलोसिटी से अप्रोच किया है उसको डिवाइड कर दो, तो 8/5 + √3। अरे 8 तो अब नीचे आएगा ना. अब नहीं, हाँ 8 तो सॉरी नीचे सॉरी आएगा अप्रोच. 5 + √3/8। हाँ सर सॉरी। ये वाला चेक करो गाइस. सर 0.8 आ रहा है इसका। 0.8. ओके. So guys, इसमें अभी और कितने सम्स बाकी रह गए एक्सरसाइज 5 में? एक्सरसाइज 5 में जो है कितने क्वेश्चन चले गए? अभी तो गाइस अभी और 19 क्वेश्चंस आर स्टिल रिमेनिंग. क्या नहीं, 20 क्वेश्चंस एग्जैक्ट. गाइस इस वीक में अपना लेक्चर्स और कब कब है? 20 क्वेश्चंस आर स्टिल रिमेनिंग. पर थर्सडे है. थर्सडे एक ही लेक्चर है क्या अभी फिर इस वीक में? ओके. आप पुराने चैप्टर्स के भी क्वेश्चन डिस्कस करोगे ना फिर? पुराने के यस यस वी कैन डू, लेकिन ये वाला ये तो करना पड़ेगा ना, ये तो बाकी रह गया अपना. थर्सडे और फ्राइडे। हाँ सर वो भी, और पुराने चैप्टर्स में भी कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके ओके ठीक है. लेकिन थर्सडे को अपन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना गाइस? फिर थर्सडे को 26 क्वेश्चंस. थर्सडे को नहीं है, फ्राइडे को है। हाँ सर फ्राइडे को है। ओह, तो गाइस इसको कब करना है फिर? फ्राइडे को फिर एक में हो जाएगा क्या ये वाला? गाइस फ्राइडे एक लेक्चर में नहीं होगा ना इतने सारे क्वेश्चंस. सो चैतन्य, व्हाट डू यू सजेस्ट? सर 20 का पता नहीं कितना टाइम So I लगेगा. guess extra lecture ले लो. Okay, so what day you guys have time? सर 26 का हॉलीडे है। So you want 26? Okay. चलो ठीक है फिर 26 को what time? सर इवनिंग 9:30 सर. मॉर्निंग में ही रख दो, मॉर्निंग लेक्चर्स नहीं है हमें. मॉर्निंग में. ओके सर 9:30 10 ऐसा कुछ तो रख दो. यस सर. हाँ
सर 26 को मत रखो ना, बाकी कोई दिन पे रख दो ना शाम में। हाँ सर प्लीज। हाँ सर शाम को अच्छा 26 को रहेगा। हॉलीडे है। 26 को या तो शाम को रख दो सर। हाँ सर इवनिंग में रख दो प्लीज। सुबह मत रखो 20 प्लीज। 26 को इवनिंग में मत रख। फिर इवनिंग में मत रखना, इवनिंग बाहर तो जा सकते हैं फिर। ओके 26 को गाइस ठीक है, रहने देते हैं। बाकी सर कोई दोपहर दूसरा में दिन रख बताओ ना दो जल्दी से। सर, दोपहर में रख दो, 3 बजे रख हाँ दो। सर मॉर्निंग में रख दो, आफ्टरनून। मॉर्निंग का। नहीं 26 को उन लोग कहीं बाहर, कोई बाहर जा रहा सर होगा ना 3 to कहीं पे। 5, सर 3 to 5। सर किसी मॉर्निंग और में रख दो, दिन रख दो ना शाम मॉर्निंग को। सर मॉर्निंग में रख दो ना, अच्छा है। अरे हाँ नहीं सर किसी और दिन रखो ना। सर किसी और दिन रख दो ना मॉर्निंग शाम मत को रखना सर, अरे ठीक है मेरे को डाउट 26 को निकालने में मेरे गाइस को टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, रहने दो 26 लोग कहीं बाहर ना जाना, कई लोग बाहर जाना चाहते हैं तो ठीक है। 26 के अलावा कोई दिन बताओ, डेट टाइम बताओ जल्दी से। कल ही ले लो शाम को। हाँ हाँ सर सर। कल चलेगा। कल शाम को व्हाट टाइम? सर कल दोपहर को ले लो, 4 बजे कुछ तो। शाम नहीं होती है दोपहर को 4 ले लो। बजे। ठीक है, एवरीबॉडी हम इज बोल फ्री। ले। कोई वालों का कॉलेज है। तो हम लोग का ऑफलाइन लेक्चर है 25 को। और एक टाइम जल्दी से कंसेंसस बनाओ जल्दी, एक टाइम पे कल कौन सा टाइम? सर ग्रुप पे डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ सर, बहुत तो लोगों का 5 to 6:30 रख दो ना, इनकन्वीनियंसेस है। आपका जो रोज का जो रहता था लास्ट वीक से। नो नो, फिर क्या होता है, एक स्टूडेंट मुझे कोई मतलब बोल सकता है ना, इसलिए तो मैं आई एम आस्किंग यू गाइस कि बताओ एक टाइम जल्दी से। तो कॉलेज कितने 5 बजे to है? 30। कॉलेज है। राघव राघव बोला ना, उनका कॉलेज है, दादर हम का लोग का नहीं है। ऑफलाइन डाउट लेक्चर है। हाँ वो भी फिर लीव फिजिक्स कर का ही देना, है। डाउट लेक्चर क्यों कर रहे हैं? कॉलेज हाँ रहता नहीं है ना, हाँ बट सर लाइक फिजिक्स का ही एमसीक्यू है, वीक में। एमएमपी सर नहीं का नहीं, है। दादर का नहीं है, बाकी का। हाँ तो सर भी डाउट लेक्चर ही तो ले रहे हैं। नो नो, क्लैश मत कराओ, क्लैश मत कराओ, गड़बड़ होगा। अरे सर प्लीज कुछ डोंट नहीं होता। क्लैश मत कराओ किसी कल और है टाइम क्या? में। अरे कल यार है देखो, क्या डाउट लेक्चर? नहीं भाई देखो, कल इवनिंग में 8 to 9:30 ठीक है। सर नहीं, बहुत लेट होता है, खाने के लिए नहीं मिलता। ओके 7:30 to या 7 to 8:30। सर चलेगा 5 to सर। 6:30। हाँ हाँ सर वो सर 5 चलेगा, to 6। 8 के पहले सर। 5 to 6 ठीक है। सर तो अच्छा देखो है ना 5 to तुम, 6? नहीं तुम्हारा डाउट लेक्चर कब है कल, सर का कितने बजे सर तक मालूम का? नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहे। राघव बोला था है, एक मिनट, नहीं बोल दादर रहा। वालों का है। नहीं नहीं, कोई तो अलग बाजा, राघव का कौन सा बाजा? सॉरी सर वो 27 को 24 को आज ही डाउट लेक्चर है, सॉरी। ओके कल कोई नहीं है ना, कल पक्का कल हाँ नहीं किसी के सर, कल साथ नहीं कल क्लैश? 5 to सॉरी 6 सर, कल 5 नहीं। to कल 6। तो रख दो सर 5 to 6। पर ओके नहीं सर, 4 to 5 रख दो। टुमारो 4 नहीं 4 तुम लोगों का लेक्चर है ना शाम को? हाँ सर। कौन सा कितने कुछ लेक्चर बजे? है तो शाम को हमारा? क्या नहीं है? नहीं कुछ नहीं है। नहीं सर, 4 सर to 5। हमारा सर कॉलेज है सर 4:30 तक। पावे वालों का 4:30 तक कॉलेज है। ओ सर शेरिल 5 to 6। 5 to 6:30। चलो ठीक है 5 to 6:30 या ठीक है 4:30 to 6 वो भी ठीक है, 4:30 to नहीं 6। 5:30 to 6:30, सॉरी 5 to 6:30। अरे तो आधा घंटा लेट ज्वाइन करते हैं ना। ओ नो नो ठीक है 5 to 6:30 ठीक है गाइस। सर जिसका जम नहीं रहा है वो रिकॉर्डिंग देख लेगा ना, उसके डाउट्स को पहले ही आपको व्हाट्सअप कर देगा, आप व्हाट्सअप से ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही अपन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो, अरे लेकिन पर सर 5 to रख 6 लो, पर किसी का डाउट व्हाट्सएप पे लेके फिर वही क्लास में नहीं उसका डाउट सॉल्व कर दिया। हाँ फिर वो रिकॉर्डिंग देख लेगा ना, समझ अरे नहीं रहे भाई क्या? उसको जो डाउट है उसको नहीं एक मिनट उसको बताओ पूछना 5 पड़ेगा ना। ठीक है 5 to 6:30 एवरीबॉडी एग्रीज, किसी को तो इसमें नहीं है? यस सर। यस सर चलेगा। पक्का? चलेगा यस सर। सर। चलो ठीक है 5 to 6:30 ओके गाइस, चलो बाय ऑल थैंक सर यू। सर थैंक यू सर। सर थैंक यू। केजीपी सर कोई और सर है क्या? केजेपी सर, यस केजेपी। सर, हाँ केजेपी सर है ना, हाँ 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 यस अच्छा अच्छा, यस। मुझे लगा आपका डाउट लेक्चर है आज ओ नो ऑफलाइन। नो, आई नहीं केवीपी, हाँ केजेपी सर अलग है, हाँ ओके ठीक है। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय ऑल थैंक यू सर, बाय सर। बाय।